गिरिशमं स्यात् क्वज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिनी पत्रमुररिं लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश परं न याति। गंगातरंगरमणे यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहरं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्री विशाल भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री ब्रजनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर
असीम कृपा के परवश प्राप्ति जो मानव तन है, इस मानव तन को धन्य धन्य करने के लिए हम आप इस वाराणसी नगरी में बैठ करके, जहाँ वरुणा और अशी का संगम है, उत्तर वाहिनी माँ गंगा है, माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके भगवान भूतनाथ के चरणों में बैठ करके राम कथा के रसिया हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ करके काशी में काशी खंड की पावन चर्चा कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। काशी की महिमा अद्भुत है। काशीवासिनी जने वनेचरे द्वित्रिभुज्यपि स्वेरचारिणी जितेन्द्रियेभ्यो काशीवासिनी जने विशिष्टता। काशी में 3, 4, 6 बार भी खाने वाला कोई हो, बोले हमसे तो नहीं रह जाता भाई, बोले कोई बात नहीं, दिन भर खाओ। द्वित्रिभुज्य पे अथवा 2-3 बार खाने वालों से भी उन लोगों से वो लोग अच्छे हैं जो वायु पी करके रहते हैं, जो बिना वायु के रहते हैं उनसे भी वो अच्छे हैं, काशी में रहते हैं। इसलिए अन्यत्र कितना भी कोई साधना करे पर उससे अच्छा है वनार्ष बिना साधना के जितेंद्रिय होकर के काशीवासिनी जने विशिष्टता। काशीवासी जनों का विशिष्ट है। क्यों है ऐसा? बोले दुष्कृतनाम सुकृतनाम वा काचिद विशेष गति अन्यतराम नास्ति। यहाँ कोई सुकृत है अथवा दुष्कृत है, पुण्यात्मा है अथवा अपुण्यात्मा है, इसका बिना भेद की सबके लिए भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। शशकः मशकः बकः सुकः कलविकाश व्रकः शजम्बुकाः। चाहे खरगोश हो, चाहे मक्खी मच्छर हो, चाहे बगुला हो, चाहे तोता हो, चाहे गोरैया हो, चाहे सियार हो, घोड़ा हो, बंदर हो, नर हो, मनुष्य, कोई भी हो, ये गिरिजे काशी मृता परामृताम। काशी में मृत्यु प्राप्त मोक्ष को प्राप्त कर ही लेता है। यावन्तेव निवसन्ति न त्यजन्तवोत्र काश्याञ्जलस्थलचरा जश जम्बुकादयाः। जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, निरंतर काशी निवासिनो जनः। गिरिंद्र जी पार्षदः अग्रता, एक बहुत बड़ी बात भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ये सब यह मृत्यु प्राप्त करके मेरे पार्षद हो जाते हैं। गिरिजेंद्र पार्षदः मता मम, मेरे परिषद में, सभा में मेरे साथ में शोभा को प्राप्त करते हैं। फिर और आगे कहते हैं, यावन्त एव निवसन्ति च जन्तोत्र काश्याञ्जलस्थलचरः जसि जम्बुकाद्याः तावन्त मदनुग्रह रुद्रदेहा देहावसानमधिगम्य मयि प्रविष्टाः। जितने भी जीव जंतु काशी में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तावंत एव मदनुग्रह रुद्रदेहा, देहावसान रुद्र देहा अधिगम्य, रुद्रवत मेरे जैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं और मयि प्रविष्टा, मेरे अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। ये तो वर्षे सगो रुद्रा दिवी
देव प्रकीर्तिताः वातेषु अंतरिक्षे ये भुवे नेश्वप्रिय। देवी चाहे वो देवलोक में रहते हो, चाहे देवी प्रकीर्तिता देवलोक में रहने वाले कहे गए हो, अथवा पशु पक्षी हो, अंतरिक्ष में रहने वाले हो, वातेश्व हो अथवा वायु में विचरण करने वाले हो, अथवा भूमि पृथ्वी पर रहने वाले हो, ये सब रुद्र दशा 10 प्रकार के रुद्र सब मेरे ही समान बन करके मेरे साथ निवास करते हैं, इसलिए इसका नाम रुद्रावास है। काशी का एक नाम रुद्रावास है, क्योंकि यहाँ जिनकी मृत्यु होती है सभी रुद्र के स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं, और इसलिए इसको रुद्रावास। असंख्याता सहस्त्राणि, कितने रुद्र हैं बोले? असंख्याता, कोई गिनती नहीं है। रुद्रवासस्तत प्रोक्तम अविमुक्तम घटोद्भव। हे कुंभज, इसलिए इस स्थल का एक नाम है रुद्रावास, क्योंकि काश्याम जनको रुद्र रूपिणः, काशी में मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्रत्येक रुद्र स्वरूप बन जाता है। श्रद्धेश्वर बुद्धिया च रुद्रार्चा फल भाग नरः। इसलिए उन सब का पूजन करने वालों को श्रद्धा पूर्वक जो पूजा करता है उसको यथेष्ट फल मिलता है। शमशान भूमि क्यों कहा इसको? शमशान शब्द का बहुत प्यारा अर्थ लिखा है यहाँ पर। शम शब्देन सभ प्रोक्त शानम शयनमुच्यते निर्वचन्ति शमशानार्थम मुनि शब्दार्थ को विदाः। जो शब्दों के ज्ञानी हैं, शब्दार्थ को जानने वाले हैं, जो वैयाकरण हैं, व्याकरण शास्त्र के विद्वान हैं, उनका कहना है श्रम अर्थात शव। श्रम शान 2 शब्द हैं इसमें, श्रम प्लस शान। श्रम का अर्थ है शव, और शान माने सिंह स्वप्ने, शयन करने वाला। शव बनकर के जो शयन करता है, इसीलिए विद्वान लोग इसको शमशान कहते हैं। महान्त्यपि च भूतानि प्रलयेषु समुपस्थिते श्रीरिति यत्र सवा भूत्वा शमशानं तु ततो महत्। महान्त्यपि भूतानि, जितने भी पंच महाभूत हैं, पंचभूतों से निर्मित जितने भी जीव हैं, सब यहीं आकर के प्रलय के काल में जिस परमात्मा भगवान भोलेनाथ में शयन कर जाते हैं, इसीलिए भी शमशान कहा गया है। सारे संसार के जीव, प्रलय का ठेका तो भोले बाबा का है, तो सारे संसार के जीव अंतिम में कहाँ प्रवेश करते हैं? भोलेनाथ में, और वहीं शमशान भूमि में रहते हैं। उन्हीं के अंदर सारा जगत शयन करता है। इसलिए शरीरते यत्र शवः भूत्वा, शव बन करके सारा जगत जिनमें शयन कर जाता है, इसीलिए इसका एक दिव्य नाम है शमशान भूमि। प्रकृति का किस प्रकार से लय होता है? तो अपशुभूरिहत लयम वृदाप और कंदरे मातरेश्वानि मातत्तनु तद्व्योम्नि संक्षयति भी सदा गति। पंचभूतों का जिस क्रम से जन्म होता, प्राकट्य होता है, उसी क्रम से एक दूसरे में लय हो जाता है। जैसे प्राकट्य में परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से पंचभूतों का प्राकट्य आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। बस इसी क्रम से प्राकट्य होता है, इसी क्रम से लय होता है। सबसे पहले जल का लय
पृथ्वी का लय जल में होता है, फिर जल का लय अग्नि में हो जाता है, अग्नि का लय वायु में होता है, वायु का लय आकाश में हो जाता है, आकाश का लय अहंकार में, अहंकार का महत्त्व में, महत्त्व का प्रकृति में और प्रकृति का परमात्मा में लय हो जाता है। ये क्रम है। पंचविंशतितमः परः पुमान् देह गेह पतिरेष जीवकः। ये 25 तत्वों से बना हुआ जीवात्मा काल मूर्ति में ही इसका विलय हो जाता है। सैवे महाविष्णु इति रियते बुधि सैवे महादेव मुदाहरन्ति। शेष जो रहता है वो या तो उसी को महाविष्णु कहते हैं, उन्हीं को महादेव कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वनंतादि मध्य परिवर्जित शिव स श्रीपति सोपि पार्वती पति। कितना पुराणों में स्पष्ट लिखा है, कभी भी इन देवों में भेद नहीं करना चाहिए। वही महाविष्णु है, वही महादेव है, वही लक्ष्मीपति हैं, वही उमापति हैं, इनमें कोई भेद नहीं। ये दैनंदिनी प्रलय की परंपरा है, सृष्टि की परंपरा है। रोज ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, रोज संहार करते हैं। तो लिखा है दैनंदिनेथ प्रलय त्रिशूल कौटौ समुत्क्षिप्य पुरीं हरस्वाम बिभर्ति संवर्त महास्ति भूषण ततो ही काशी कलिकाल वर्जिता। नित्य प्रति के प्रलय में अन्य जगत की सभी नगर डगर शहर गांव गली मोहल्ले का विलय हो जाता है, पर काशी को भोलेनाथ अपनी त्रिशूल पर विराजमान कर लेते हैं। इसलिए ये कलिकाल वर्जिता, किसी काल का प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता, कालातीत है ये काशी नगरी। इसलिए हे अगस्त्य, इसका एक नाम वाराणसी हुआ, एक नाम काशी हुआ, एक नाम रुद्रावास हुआ और एक नाम शमशान हुआ। इस प्रकार से आनंद पूर्वक इसको आनंद कानन भी कहते हैं। इसके बाद भैरव का प्राकट्य कैसे होता है और उनको भगवान कैसे बाद में यहाँ का कोतवाल नियुक्त कर देते हैं। किसी नगर में बिना कोतवाल के प्रवेश संभव नहीं होता, तो यहाँ के कोतवाल हैं। तो प्रश्न किया अगस्त जी ने, हे भगवान आप तो सर्वज्ञ हो, आप कृपा करके आपने जो काशी में तारक मंत्र इत्यादि के विषय को विधि पूर्वक विस्तार से बताया, काशी की महिमा बताई, आपके अनुग्रह से मैंने श्रवण किया, पर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। इसलिए कोशो भैरव नामात्र काशीपुर्या व्यवस्थित। काशीपुरी को सुव्यवस्थित रखने वाले ये काल भैरव कौन है? किम रूपम अस्य किम कर्म कानि नामानि शास्यवैहि। इनका रूप कैसा है, इनका कर्म क्या है, इनके नाम क्या हैं, आप कृपा करके बताओ। कथम आराधितस्यैव सिद्धिदः साधकस्य वै आराधित कुत्र काले क्षिप्रम सिद्ध्यति भैरवः। इनकी आराधना कैसे होती है? सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने वाली जो इनकी आराधना है, किस समय में इनकी आराधना करनी चाहिए, आप कृपा करके इनका भैरव नाम क्यों पड़ा ये भी बताइए। स्कंद जी कहते वाराणस्यां महाभाग यथा ते प्रेम वर्तते। हे महर्षि, काशी के संबंध में आपके अंतःकरण में जितना प्रेम मैं देख रहा हूँ, ऐसा प्रेम किसी और में मैंने आज तक
नहीं देखा है। प्रादुर्भावं भैरवस्य महापातकनाशनं यच्छ्रुत्वा काशीवासस्य फलं निर्विघ्नमाप्नुयात्। काल भैरव के प्रादुर्भाव की कथा को जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, काशीवास का पूरा फल उसे प्राप्त हो जाता है। पाणिभ्यां परितः प्रपीड्य सुदृढ़ं निश्चोत्य निश्चोत्य च ब्रह्मांडं सकलं पचेलिमर शालोच्य फलाभंबुः। पूर्व में काल भैरव ने क्या किया? बोले संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने करतलों में रख करके इसको निचोड़ा, निचोड़ करके उससे जो रस की निष्पत्ति हुई उस रस को इन्होंने पान कर लिया और मतवाले होकर के तांडव किया। पायम पायम अपायत पायम पायम अपायतस्त्र जगति उन्मत्तवत्ति रसे नृत्यं तांडव डंबरेण विधिना पायान महाभैरव। भैरव ने बहुत सुंदर तांडव नृत्य किया, डमरू बज रही थी। हे कुंभयोने नवेत्य महिमानं महेशितुं चतुर्भुजोऽपि वैकुंठ चतुर्वक्त्रोऽपि विश्वकृत। भैरव की महिमा को ठीक ठीक तो चतुर्भुज भगवान नारायण भी नहीं जानते हैं, ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं। न चित्रमत्र भूदेव भौमाया दुरत्यया तया सम्मोहिता सर्वे नावयन्त्य पितं परम। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान की माया बहुत विचित्र है। दुरत्यया, उसका पार पाना बहुत कठिन है। वेदेति च आत्मानं स एव परमेश्वर तदा विदन्ति ब्रह्माद्या स्वेच्छेव न तं विदुः। जब भगवान स्वयं किसी पर कृपा करते हैं तब इनके विषय का ज्ञान कोई कर सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। स सर्वगोपी नेक्षेत स्वात्मा रामो महेश्वर वेद विबुध्यते मूढ़ेर अतीतो यो मनोगिराम। जिन जीवों का मन वहाँ पहुँचता नहीं है, वाणी वहाँ पहुँचती नहीं है, दृष्टि किसी की पहुँचती नहीं है, केवल भगवान की कृपा से ही इनका साक्षात्कार संभव है। पुरापि पितामह विप्रः मेरुशृंगे महर्षयः अभिज्ञात परम भावम आत्मानं प्राहवर्षिणाम। पहले भी सुमेरु पर्वत की सभा के अंदर इस विषय में प्रश्न पूछा गया था। जगद्यो निरहं धाता स्वयंभूरेक ईश्वरः अनादि मदहं ब्रह्म मामनर्च्यनमुच्यते। अहम जगत योनि, भगवान कहते हैं मैं जगत को प्रकट करने वाला हूँ, विधाता हूँ, स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला हूँ, एक ही ईश्वर स्वरूप हूँ, अनादि अनंत ब्रह्म हूँ। माम अनर्चनमुच्यते, इसलिए मेरी अर्चना के बिना भव सागर से मुक्त होना संभव नहीं है। अहम कर्ता ही लोकानां यज्ञो नारायण परः, मैं ही इस जगत का निर्माता हूँ, मैं ही यज्ञ स्वरूप नारायण हूँ। न माम अनादृत्य विधि जीवन जगतां अजः। ये भगवान भोलेनाथ में और ब्रह्मा जी में वाद युद्ध हो गया। क्या? वो कहते हैं मैं जगत का मालिक हूँ, वो कहते हैं मैं जगत का मालिक, वो कहते हैं मैं जगत को उत्पन्न करने वाला हूँ, कहते हैं मैं जगत को उत्पन्न करने वाला हूँ। ये दोनों प्रकार का परस्पर में विवाद हो गया।
ब्रह्मा जी में और नारायण भगवान में अहम कर्ता ही लोकानाम यज्ञो नारायण पर। भगवान नारायण कहते हैं सारे जगत की रचना करने वाला मैं हूँ, मैं यज्ञेश्वर हूँ। महामनादृत्य विधे, हे विधाता, हे ब्रह्मा, मेरा अनादर करके ये जीव कल्याण नहीं प्राप्त कर सकता। अहमेव परम ज्योति अहमेव परागति मत्प्रेरितेन भवता सृष्टिरेषा विधीयते। मैं ही परम ज्योतिष स्वरूप हूँ, मैं ही सबकी परम गति हूँ और मेरी प्रेरणा से आप सृष्टि करते हो, इसलिए आप अपना काम करते रहो। एवं विप्रकृतो मोहात् परस्पर जयेषिनो। इस प्रकार से एक दूसरे पर विवाद करते हुए कोई किसी से हारना नहीं चाहता, दोनों विजय के इच्छुक हैं। प्रमाण ज्ञानागमः चतुरोपितो। ब्रह्मा जी चतुर्वेदी हैं, तो उन्होंने फिर कहा इसमें वेद ही प्रमाण है, कौन बड़ा है कौन छोटा है हम वेदों से पूछ लेते हैं। तो चारों वेदों से पूछा गया। चारों वेदों ने भगवान भोलेनाथ की महिमा का गान किया। इसके बाद में भी जब विवाद शांत नहीं हुआ, तब स्वयं भोलेनाथ ज्योतिष रूप में प्रकट हो गए। शिव पुराण में विस्तार से कथा न कहे। न येष भगवान शक्त्या स्वात्मनो व्यतिरिक्तया कदाचित् रमते रुद्रो लीला रूपधरोधर। लीला रूप धारण करने वाले भोलेनाथ स्वयं अपने आप विचरण नहीं कर सकते। अशो ही भगवानी स्वयं ज्योति सनातन आनंद रूपः तस्यैषा शक्ति नागंतुकी शिवा। इनकी जो आदि शक्ति है भगवती शिवा, और यही ज्योतिष स्वरूप है। तो ये उस ज्योति को देख करके अचानक दोनों चक्कर में पड़ गए। नारायण भी देखने लगे और ब्रह्मा जी भी देखने लगे, और फिर दोनों में निर्णय हुआ पहले इसको देख लेते हैं, इसका पता लगा लेते हैं कौन है, और उसके बाद में हम दोनों भी बात करेंगे। तो आव्यवंतरम कोशो विभ्रियात् पुरुषाकृति विधि संभावेद्यावत् यावत् विलोकितः। तो ब्रह्मा जी ने देखा ध्यान पूर्वक और फिर बोले सृष्टाक्षेण च महान पुरुषो नीललोहित त्रिशूलपाणि भालाक्षो नागोडुप विभूषण। अरे मैं पहचान गया, ये तो वही है नील लोहित त्रिशूल पाणी त्रिनेत्रधारी। मैंने ही तो आपको अपने भाल से प्रकट किया था। रोदनाथ रुद्र नामनापि आपने प्रकट होते रोना शुरू कर दिया था, मैंने आपका नाम रुद्र रखा था। इसलिए मामेव शरणम याहि पुत्र रक्षाम करोमि ते। हे बेटे आओ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारी अच्छी प्रकार से रक्षा करूँगा। अथेश्वर पद्मयोने श्रुत्वा गर्भवतीं गिरिं शकोपत समुत्पाद्य पुरुषम भैरवाकृतिम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी के द्वारा अहंकार से युक्त वाणी को सुन करके और भोलेनाथ ने एक भैरव नाम की भयंकर आकृति अपने संकल्प से प्रकट कर दी। अपने ही भीतर से, कहीं से और थोड़े प्रकट कर दी। तो भैरवाकृति को प्रकट किया और फिर बोले प्राह पंकज जन्माशो शास्यस्ते काल भैरव। हे काल भैरव, ये जरा ब्रह्मा जी का थोड़ा शासन तो करना, ये अनुशासनहीन हो गए हैं।
और न जाने क्या बड़बड़ा रहे हैं। काल वद्राज से साक्षात कालराजस्ततो भवान। काल के समान तुम सारे संसार में प्रकाशित हो जाओगे, इसलिए तुम्हारा एक नाम कालराज भी होगा। भैरव बाबा का एक नाम कालराज भी है, कई नाम दिए यहाँ पर। विश्वम्भर तो समर्थो से भरणाद भैरव स्मृत। तुम संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाओगे, इसलिए तुम्हारा एक नाम भैरव भी होगा। तत्तोषेष्यति कालोपि ततः त्वं काल भैरव। और तुम ही काल को भी संतुष्ट कर पाओगे, इसलिए एक नाम तुम्हारा काल भैरव भी होगा। और आमर्दिष्यति भवान तुष्टो दुष्टात् मनोजतः। दुष्टों को तुम मर्दन करने वाले होगे, इसलिए आप तुम्हारा एक नाम आमर्दक होगा। यतः पापानि भक्तानां भक्षिष्यति तत्क्षणात् पाप भक्षणस्य इत्येव तव नाम भविष्यति। भक्तों के पापों को तुम खा जाओगे, समाप्त कर दोगे, इसलिए एक नाम तुम्हारा पाप भक्षण भी होगा। भैरव बाबा के विविध नाम है। या में मुक्ति पुरी काशीं सर्वाभ्योऽपि गरीयसी आधिपत्यंच तस्यास्ते कालराज सदैव ही। ये जो काशी मेरी नगरी है, जो सबको मुक्ति देने वाली है, यहाँ पर तुम शासन करो, यहाँ के तुम राजा बन जाओ, इसलिए एक नाम तुम्हारा कालराज भी होगा। तत्रै पापकर्तारस्तेषां शास्ता त्वमेव हि शुभाशुभेन तत्कर्म चित्रगुप्तो लिखिष्यति। काशी में रहने वालों का शासन तुम करना, शुभ और अशुभ कर्म करने की। मनुष्य जो भी शुभ और अशुभ कर्म करता है ऊपर चित्रगुप्त लिखते हैं। तो यहाँ पर भगवान विश्वनाथ कहते हैं काशी में रहने वालों का लेखा जोखा तुम्हारे हाथ में रहेगा, ये चित्रगुप्त के हाथ में नहीं रहेगा। काशी में, जो दिव्य काशी में, आपको फिर बार बार कहता हूँ, हम जिस काशी को देख रहे हैं ये दिव्य काशी की महिमा है, जिसको हम अपने नेत्रों से देख नहीं सकते, जो त्रिलोकी से भिन्न है, ऐसी काशी नगरी। एतान् वरान् प्रगृह्याथ तत्क्षणात् कालभैरवः वामांगुली नखाग्रेण चकर्त शशिरो विधैः। भोले बाबा का आदेश हुआ और बाएं कर की नाखून अंगुली के नाखून से काल भैरव ने ब्रह्मा जी का ऊपर का जो 5वां मस्तिष्क था ऐसे किया, सो साफ हो गया। साफ तो हो गया, पर वो भैरव बाबा के हाथ में ही चिपक गया। भैरव बाबा ने बहुत झटके दिए, बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, पर वो किसी तरह से छोड़ा नहीं उसने। अब तो भैरव जी परेशान हो गए। तब भगवान ने कहा एतान् वरान् प्रगृह्याथ यदंगम अपराधनोति कार्य तस्यैव शासनम्। अच्छा, ये मुख ही क्यों काटा? तो उसका कारण बताते हैं। और ये हमारे यहाँ प्राचीन काल में दंड देने की विधि थी। एक श्लोक में हमारे यहाँ दंड देने की विधि, वैसे तो आगे बहुत विधि है, पीछे भी बहुत विधि गई है, परंतु यहाँ लिखा है यदंगम अपराधनोति कार्यं तस्यैव शासनम्। जिस अंग से मनुष्य अपराध करे उसी अंग को दंड देना चाहिए। आज अगर इस नियम का पालन होने लगे तो भारतवर्ष में किसी प्रकार का अपराध होगा ही नहीं। विशेष करके कोई किसी बहन बेटी की ओर बुरी नज़र से देखेगा ही नहीं। जिस अंग से अपराध किया जाए उस अंग को अगर नष्ट कर दिया जाए तो अतो येन कृता निंदा तच्छिन्नम पंचमम सिरः। इसने इसी मस्तिष्क से मेरी निंदा की है, इसलिए इसी मस्तिष्क को साफ कर दो। तो साफ तो कर दिया।
परंतु वो जो चिपक गया उसकी समस्या पैदा हो गई। यज्ञ मूर्ति धरो विष्णु तथा तुष्टाव शंकरम। अब तो ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए, स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। नारायण पहले से स्तुति, ये परस्पर नाटक है इन महापुरुषों का। भगवान विष्णु शिव जी की स्तुति करते हैं, शिव जी नारायण की स्तुति करते हैं। राम जी रामेश्वर में शिव जी की स्थापना करते हैं। और शिव जी तो तुम पुण्य राम दिन राते सादर जपहु अनंग अराते। भोले बाबा तो रात दिन भगवान का भजन करते रहते हैं, राम राम राम। और काशी में जो मुक्ति देते हैं वो भी भगवान राम के नाम के प्रभाव से ही देते हैं। तो परस्पर में एक दूसरे की पूजा करना, इससे कभी यह न मान लेना चाहिए कि वो बड़े वो छोटे हैं, सब एक ही है, दो है ही नहीं। दो मानने वाला दोषी है, दोष का पात्र है। मान्यवद्धरो शोभ यथा शतधृति स्वयं। शत्रुधि का पाठ करना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मत्या, अब ये दुखी हो गए तो भगवान ने कहा सुनो काल भैरव, ब्रह्मत्यापनोदाय व्रतम लोकाय दर्शयन शरत्वम सततम भिक्षाम कापाल वृत्तमास्थितः। इस कपाल को हाथ में लिए धरती पर भिक्षाटन करो। क्यों? बोले लोक शिक्षण। ये नाटक क्यों किया भगवान ने? ये भी लोक शिक्षा के लिए किया। हाथ क्यों चिपक गया? ये भी लोक शिक्षा के लिए चिपक गया। किसी की हत्या करोगे तो विशेष करके ब्राह्मण की तो ब्रह्महत्या लगेगी, इसलिए कभी ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। भिक्षाटन करो तो दुनिया को दिखाओ, क्योंकि दुनिया देखेगी ना हाथ में जब मस्तिष्क लगा है, तो जहाँ भिक्षा लेने जाओगे वहीं पूछा जाएगा महाराज जी ये क्या बीमारी हो गई आपको, कैसे हो गई? तो सब जगह अपना पाप बताना पड़ेगा। और इस प्रकार से बार बार जब अपना किया हुआ पाप बताओगे तो पाप एक दिन नष्ट हो जाएगा। और जहाँ पाप नष्ट हो जाएगा वही है मस्तिष्क तुम्हारा पिंड छोड़ देगा। ये तात्पर्य है। इत्युक्तांतरितो देवस्तेजो रूप सदा शिव। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। और फिर एक और नाटक किया। उत्पाद्य कन्या में काम तो ब्रह्महत्येति विश्रुता। ब्रह्महत्या नाम की कन्या प्रकट की। वो लाल रंग की थी, लाल वस्त्र पहने हुई थी, रत्नस्रग गंध लेपनम, लाल ही उसने रंग के आभूषण पहने हुए, लाल ही पुष्पों की माला पहनी हुई थी, लाल ही गंध का लेपन कर रखा था। बड़ी भयंकर दाढ़ी थी उसकी, कराल बदन था। लज्जित्वाति भीषणाम, लल्लत जिह्वाति, जीव को लपलपा रही थी, बड़ी भयंकर लग रही थी, जैसे कलकत्ते की काली मैया है। हाँ हाँ, एक तो स्वरूप दिव्य है और ऊपर से जीव निकाल दे, और हाथ में तलवार लिए हुए, खंजर लिए हुए। अंतरिक्षे कपादाग्राम पिबंतीम रुधिरम, बहु बार बार खून पीते हुए ऐसी देवी को उत्पन्न किया भगवान भोलेनाथ ने, जिसको ब्रह्महत्या कहते हैं। कर्तृकर पर हस्ताग्राम स्फुरत पिंगोक्ष गृहतारकाम, हाथ में खप्पर लिए हुए और अपने जटाओं से ही आकाश के ग्रह नक्षत्रों को तितर बितर करते हुए गर्जंती महावेगा, भयंकर आवेग से गर्जना करती हुई भैरवस्यापि भीषणाम, भैरव भी डर गए उसको देख करके। भैरव अपि भीषणाम, भैरव लेके भयंकर रूप धारण किया।
यावद वारण, और भोले बाबा ने उससे आदेश दिया, यावद वाराणसी दिव्याम पुरी में सगमिष्यति तावत तम भीषणे कालम अनुगच्छोग्र रूपिणी। जब तक ये हाथ में कपाल लेकर के दुनिया में घूमे तब तक तो पीछा करना, और जब ये काशी में प्रवेश कर जाए बस उसी समय इसका पीछा छोड़ देना। सर्वत्र ते प्रवेशोस्ति, तुम्हारा प्रवेश सर्वत्र रहेगा। केवल त्यक्त्वा वाराणसीम पुरीम, ब्रह्मत्या से भगवान भोलेनाथ कहते हैं अन्यत्र तो तुम सर्वत्र स्वच्छंद पूर्वक विचरण कर सकती हो, और मेरी काशी में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। इसलिए काशी में ये प्रवेश कर जाएंगे, कपाल मोचन हो जाएगा, और जहाँ कपाल मोचन हुआ उसी का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। सर्वत्र ते नियोज्यतामिति शिवोप्यंतर्ध्यानम गतस्ततः, ऐसा उसको नियुक्त करके भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से वो जो काले काले भयंकर ज्वाला, काल भैरव काले नहीं थे, परंतु उसका जो काला काला ज्वाला का रूप जो पीछा किया, उसे जो ताप से संतप्त हुए उससे काले पड़ गए। तत्सानिध्यात भैरवोपि कालो भूत काल कालतः, उसके संसर्ग से काला स्वरूप बन गया। स देव देव वाक्य न विभ्रमत कापालिकम व्रतम, कपाल व्रत लेकर के, ये व्रत ही है। जैसे किसी से गौ हत्या हो जाए गलती से, तो ऐसी परंपरा है कि उसी गाय के पूंछ को गले में डाल करके और फिर भ्रमण करता हुआ हरिद्वार जा करके गंगा में स्नान करे, गोहत्या से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ऐसी ब्रह्मा की हत्या होगी, ब्राह्मण की हत्या होगी, तो ये कपाल हाथ में लेकर के कपाल रूपी व्रत कहा गया इसको। सत्यलोके भी सर्वत्र भ्रमण किया उन्होंने, कपाल हाथ में लेकर के। कपाल पाणिर विश्वात्मा चचार भुवनत्रयम्, तीनों लोकों में 14 भुवनों में भ्रमण किया। राधे राधे भैया, तीनों लोकों में 14 भुवनों में भ्रमण किया। नात्याक्षिचापि तंदेवम ब्रह्महत्या सुदारुणा, पर वो जो ब्रह्महत्या थी बड़ी भयंकर दारुण, जो चिपक गई थी, वो कहीं उतरी ही नहीं। सत्य लोक माने ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मा जी ने भी स्वागत किया। चराचर और महेंद्रादि पुरीस्वपी, वो वैकुंठ में गए। सत्यलोकी वैकुंठे महेंद्रादि पुरीस्वपी, वैकुंठ लोक में गए भगवान नारायण के पास में। महेंद्रादि पुरीस्वपी, महेंद्र वरुण की विभावरीपुरी में सब जगह गए। त्रिजगतपति रुग्रोर अपिवर्ति त्रिजगतीश्वर, परंतु प्रतितीर्थम ब्रह्मन्नापि विमुक्तो ब्रह्महत्या, ब्रह्महत्या से मुक्ति नहीं प्राप्त हुई। अनेनैवानुमानेन महिमा त्वमगम्यताम्, इसलिए षडानंद जी कहते हैं, हे महर्षि अगस्त्य, इसी से तुम समझ लो काशी की महिमा क्या है। क्योंकि तीनों लोकों में 14 भुवनों में वो ब्रह्महत्या जो चिपक गई थी, कहीं भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। ब्रह्महत्यापनोदिन्य काश्याम कलश संभव, ये काशी ही है जो ब्रह्महत्या भी लग जाए तो उससे भी मुक्त कर देती है। संति तीर्थानि नेकानि बहुन्यायातनानि च, अधिस्त्रिलोकिनो काश्यः कलामर्हन्ति षोडशीम्, संसार में जितने भी तीर्थ हैं वो काशी की 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। पाप कब तक मनुष्य के मस्तिष्क पर गर्जना करते हैं, तो कहते हैं तावत गर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्या दिकान्यलम यावन नाम न श्रवन्ति काश्यः पापा चलासने।
पाप तब तक मनुष्य के सर पर भ्रमण करते रहते हैं जब तक काशी का नाम नहीं सुनते। ये और विशेषता है, काशी के नाम सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। काशी को यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा दी है, काश्या पापा चलाशने। ये पापा चलाशने क्या है? बोले पाप का पहाड़ काशी में उसी प्रकार से नष्ट हो जाता है जैसे इंद्र ने असने माने अपने वज्र के द्वारा पर्वतों के पंखों को काट के फेंक दिया था। पहले पर्वतों के पंख हुआ करते तो पर्वत क्या करते थे? उड़ते थे। अब उड़ते थे तो चाहे जहाँ मन में आता वहीं बैठ जाते, और जहाँ बैठ जाते तो उनको सबका कचूमर निकल जाता। तो कितने गांव, कितने नगर, कितने शहर नष्ट हो जाते थे। धरती वालों ने देवताओं से प्रार्थना की, इंद्र ने अपना वज्र उठाया और सभी पर्वतों को पंखहीन कर दिया। तब से पर्वत स्थिर हो गए। एक मेनाक पर्वत डर के मारे भागा तो समुद्र में जाके छिप गया, और वहाँ जब हनुमान जी उस पार जाने लगे लंका में, तो वो समुद्र के कहने से बाहर आया और कहा, हे हनुमान, तुम बहुत थक गए होगे, थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो, क्योंकि तुम्हारे पिता पवन मेरे मित्र थे। उन्होंने अगर सहायता नहीं की होती, मुझे धक्का नहीं मारा होता, तो यहाँ तक मैं जल्दी नहीं आ पाता। मैं अपने पंखों से आ रहा था, पर उन्होंने अपने पवन के वेग को इतना तेजी से बढ़ाया कि मेरी गति और अनंत गुनी हो गई। पर हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया, अपमान भी नहीं किया। इसीलिए बुद्धिमता वरिष्ठम कहा गया। स्पर्श किया, बड़े लोग आसन दें तो उस आसन पर बैठना नहीं चाहिए, पर आसन का अपमान भी नहीं करना चाहिए, तो हाथ रख करके बगल में बैठ जाना चाहिए। हनुमान जी ने भी यही किया, हाथ का स्पर्श किया और फिर बोले, हनुमान ते परसेउ कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हे तात, आपको धन्यवाद है, आपने मुझे विश्राम करने के लिए कहा, पर मैं तो राम कार्य के लिए जा रहा हूँ। और ये अर्धाली हमारे सारे संसार के प्राणियों को, विशेष करके सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बड़ी शिक्षा देती है, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। पर आज का हिंदू राम कार्य के बारे में कुछ नहीं जानता। 500 वर्षों के बाद राम जी का मंदिर बना, फिर भी योगी जी का नाक कटवा दिया यूपी के हिंदुओं ने। हैं अयोध्या में तो नहीं, वो फैजाबाद वगैरह में सब में, अयोध्या में तो ठीक रहा मामला, पर चूंकि हार तो अयोध्या ही गई, बदनामी तो हो ही रही है। क्या किया आपके राम जी ने? हैं, बड़ा राम का नाम ले रहे थे। राम जी तो हमारे पाले में खड़े हैं, भले हमने गोलियां चलाई, भले हमने राम भक्तों को मारा, क्या इतना कहने का अवसर क्यों मिल गया? पर हिंदू बड़े विचित्र हो गए। ये खटाखट 1 लाख रुपए देने के चक्कर में पाकिस्तान को वोट दे देंगे। क्या? हाँ, या तो फ्री का खाना, फ्री का पीना, फ्री में कुछ बढ़ता हो तो देखो, फिर कागज भी बढ़ता हो तो भीड़ लग जाएगी लेने वालों। कुछ नहीं, केवल खाली कागज है, पर कहीं बाजार में बढ़ता दिखाई दे तो भीड़ लग जाए। हिंदू जैसा दरिद्र दुनिया में हमने कहीं देखा नहीं है, हिंदू जैसा भिखारी हमने कहीं देखा नहीं। लक्ष्मी नारायण पर विश्वास नहीं है, अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता हनुमान जी पर विश्वास नहीं है, दुर्गा जी पर विश्वास नहीं है, राम लक्ष्मण राम सीता पर विश्वास नहीं है, मजार पर पूजा करने जाता। क्या? मुर्दे से कहता है, हे मुर्दे तू ही कुछ दे दे। है? और सब जगह तो मुर्दा उर्दा भी नहीं होता, तो रात को ऐसी चबूतरा बना देते हैं दाल रोटी चलाने के लिए।
मुर्दे की पूजा जिसके भाग्य में लिखी है उसको करने दो। हमारे यहाँ तो भगवान बहुत है पूजा करने के लिए। क्या? जिसके भाग्य में भगवान की पूजा नहीं लिखी है उनको करने दो। हड्डियों की सेवा है। हमारे यहाँ भगवान की क्या कहाँ कमी? 33 कोटि देवता हैं। सृष्टि का संचालन करने के लिए केंद्र तो एक ही होता है। जैसे भारत का केंद्र एक ही है, और अकेला केंद्र तो नहीं देश चलाता है ना। केंद्र के मालिक मोदी जी तो अकेले देश नहीं चलाते हैं। उनके नीचे मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के नीचे और सदस्य हैं। लोग कहते हैं 33 कोटि क्या बीमारी है, इतने देवता क्यों है? अरे इसको समझो भाई। वो जो साइकिल का पहिया होता ना, उसमें केंद्र बिंदु होता है, और बहुत सी तिलियां अगर ना हो तो कब तक चलेगी साइकिल? तो तिलियां उसको सहायता करती हैं, सहारा देती हैं। उस केंद्र के चारों तरफ लग करके उस पहिए को सहयोग प्रदान करती है। ऐसे ही सृष्टि का संचालन करने के लिए सामान्य रूप से केंद्र में एक प्रधानमंत्री, फिर उसके नीचे सैकड़ों मंत्री, फिर उनके नीचे तमाम अधिकारी, फिर उसके नीचे कर्मचारी, फिर प्रांतों के मुख्यमंत्री अलग, उनका मंत्रिमंडल अलग, फिर उनके नीचे अधिकारी अलग, फिर उनके नीचे कर्मचारी अलग। कितने लोग हो गए? कितने कर्मचारी हैं जो मिलकर देश को चला रहे हैं? जब एक सामान्य देश को, सामान्य जिले को एक व्यक्ति नहीं चला सकता, तो इतने बड़े ब्रह्मांडों को भगवान अकेले चलाएंगे? भगवान तो कुछ करते नहीं, वो तो आनंद से सैया पर अपने ही योग में बैठ करके अपना ही ध्यान करते रहते हैं, अपना ही आनंद लेते रहते हैं, अपने ही स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं। उन्होंने तो सारे कर्मचारियों को लगा दिया, अपना अपना काम करो। प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए सूर्य भगवान को ठेका दे दिया, वायु की व्यवस्था करने के लिए पवन देवता को ठेका दे दिया, रहने के लिए धरती को ठेका दे दिया, और खाने पीने की सारी व्यवस्था धरती को दे दी, तुम व्यवस्था करो। वो सब काम चल रहा। भगवान को क्या मतलब, क्या हो रहा? उनको कोई मतलब नहीं। कहने का मात्र तात्पर्य है, हिंदू ऐसा विलक्षण है। क्या थे हम और क्या हो गए। आज बंगाल में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ, जितने थे सब कटपिट गए, खत्म हो गए। बंगाल में कटपिट जाएंगे, यहाँ जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ भी यही होने वाला है। घोषणा तो अभी से होने लग गई, जो वहाँ हुआ यहाँ भी होगा। एक दिन वो भग गए, एक दिन हमारा वाला भी भगेगा। प्रमथे सेव्यमाने यंत्र लोके विचरण हरे कापालिको यो देवो नारायण निकेतनम। भ्रमण करते करते काल भैरव वैकुंठपुरी पहुँच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद भवती भिक्षाम देहि, लक्ष्मी जी से कहा भिक्षा प्रदान करो। भगवान नारायण बोले गजब है, क्या नाटक कर रखा है आपने। अरे बोले क्या बताऊं नारायण, मैंने भोलानाथ के कहने से अपने नाखून से ब्रह्मा जी का मस्तिष्क काट दिया, तो चिपक गया। भगवान नारायण ने कहा आपकी माया आप ही जानो। अरे आपको ब्रह्मत्या लग जाएगी, कैसे संभव है? भगवान नारायण ने कहा आप तो सारे जगत का श्रृंगार करते हैं, प्रलय का काम तो आप ही का है, तो सारे जगत का जब श्रृंगार करते हैं तो सबकी हत्याएं तो करते हैं आप। तो आज तक तो आपको किसी की हत्या लगी नहीं, आज कैसे लग गई? तो ये आपका नाटक है। अच्छा है, आप नाटक करो प्रभु, आपकी इच्छा है, क्योंकि आप तो अनादि हो, सबको शरण देने वाले हो, आपका कोई आदि अंत है नहीं। परंतु आप जब नाटक करना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो। किमिदम देव देवेन सर्वज्ञेन त्वया विभो
क्रियते जगतां धात्रा सर्वपापहराव्ययः। आप देवादिदेव हो, आप सर्वज्ञ हो, आप व्यापक हो, आप नाटक करो तो आपको कौन रोकेगा। क्रीडेयं तव देवेश त्रिलोचन महामते, किं कारणं विरूपाक्ष चेष्टितन्ते स्मरार्दन। आप जो एक क्रीड़ा कर रहे हो, इसके पीछे आप कोई कारण तो बताओ। किमर्थम भगवत शंभो भिक्षाम चरसि शक्तिपः। आप शक्तिवान हो फिर भी भीख मांग रहे हो, ये क्या नाटक है। हे जगन्नाथ, मुझे संशय हो रहा है। तो फिर कहते हैं देखो ऐसे ऐसे ब्रह्म हत्या लग गई। बोले ये भी आपका नाटक है, क्योंकि कल्पे कल्पे सृजामि स नियोगात् बलाद् विभो त्यज मायामि माम देव दुस्तराम कृतात्मभिः। आपकी माया किसी सामान्य जीव की समझ में आने वाली नहीं है। महादयो महादेव माया तव मोहिताः यथावत् अवगच्छामि चेष्टतन्ते शिवापते। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा नाटक करो, परंतु मुझे मालूम है संहार काले संप्राप्ते स देवान् अखिलान् मुनीन् लोकान् वर्णाश्रमावतो हरिष्यसि यदा हरः। जब आप प्रलय करते हो तब उसमें ब्राह्मणों का भी संहार होता है, तब बड़े बड़े मुनियों का भी संहार होता है, ऋषियों का भी संहार होता है, महर्षियों का भी संहार होता है, ब्रह्म वेत्ताओं का भी संहार होता है, और गायों का भी, भैंसों का भी, न जाने कितने कितने जीवों का संहार होता है, और सभी का संहार होता है। तो उस समय आपको कोई हत्या क्यों नहीं लगती। आज आप नाटक कर रहे हो। स्वेरम क्रीडे ततो भवान, स्वेच्छा से आप क्रीड़ा कर रहे हो। मैं तो ये भी जानता हूँ अतीत ब्रह्मणा मस्थानम श्रीकंठे तव भाषते। कितनी बार सृष्टि हुई, कितनी बार ब्रह्मा जी की हत्या हुई, और वो सारे ब्रह्मा जी के मस्तिष्क आपके गले में आज भी माला बनकर के पड़े हुए हैं। श्रीकंठे तव भाषते, शोभायमान हो रहा है वो आप मुंडों की माला। तो तदा तदा क्वनुगता ब्रह्मत्या तवानघ। जब जब आपने पहले ऐसा किया तब आपकी वो ब्रह्मत्या कहाँ चली गई थी, आपको क्यों नहीं चिपकी थी। यथा तमो न तिष्ठेत सन्निधावसुमालिनः। जैसे सूर्य के प्रकट होने के बाद में अंधकार कहीं ठहरता नहीं है, ऐसे आपके सामने ब्रह्म हत्या कहाँ ठहरेगी। रजसा तमसा विवर्धितम क्वनु पापम परितापदायकम क्वते क्वचेते शिवनामंगलम जनजीवा तु जगद्रुजापहम। भगवान आपका नाम ही जगत के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि शिव नाम मंगलम। आपका जो शिव ये नाम है ये मंगल देने वाला है। अच्छा, भगवान राम का नाम भी मंगल देने वाला, मंगल भवन अमंगल हारी। और यहाँ कहते हैं शिव नाम मंगलम। सिद्ध क्या हुआ, ये सब सृष्टि की व्यवस्था करने के लिए अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, सब एक ही। परमात्मान परम धाम स्वेच्छा विधृत विग्रह कुतूहलम तवेशेदम क्व पराधीनतेश्वरे। हे भगवान, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, पर आप किसके पराधीन हो गए जो आज इस कपाल को चिपका के घूम रहे हैं। आज मैं आपका दर्शन करके धन्य हो गया। ये परस्पर भी इसी प्रकार से एक दूसरे की स्तुति करते हैं,
और भगवती लक्ष्मी से भी कहते हैं, लक्ष्मी देखो दर्शन करो भोलेनाथ का किस रूप में आए हैं, और इनको भिक्षा प्रदान करके इनको संतुष्ट करो। भिक्षाटनाय देवोपि निर्गात परया मुदा दृष्ट्वानुनायिनीता तु समाहूय जनार्दन। भिक्षा लेकर के वहाँ से विदा हो गए। अनेन निमेषेनाहं संसेव्या मुम्बृषध्वज आत्मानं पाविष्यामि क्व पुनर्भव दर्शनम। ब्रह्महत्या पीछा कर रही है। सात त्याजन तत्पार्श्वम, वह वैकुंठ में जाने के बाद में भी उनका पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। महाविष्णु कहते हैं आपका मैं सदा दर्शन करता रहूं, ये वरदान मुझे दे करके जाइए। और इसके बाद में काशी में प्रवेश करते हैं। यहाँ रहने वाला यत्तस्थितानां जंतूनां कलाम नारदे षोडशाम अपि ब्रह्मादि देवानां पदानि विपदाम पदम। ब्रह्मादि देवताओं की विपत्तियां भी काशी में आकर के नष्ट हो जाती है। वरम वाराणसी वासी जटे मुंडी दिगंबर नान्यत्र छत्र संचन्न वसुधा मंडलेश्वर। भगवान सदानंद कहते हैं काशी में वास मिल जाए, भले ही तेल फुले लगाने के लिए कुछ नहीं हो तो भले मुंडी बन जाओ। साधु सन्यासी तो मुंड बुढ़ा के रहते ही रहते हैं। दिगंबर है, वस्त्र नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, बिना वस्त्र के ही काशी वास करो। पर नान्यत्र छत्र संचन्न वसुधा मंडलेश्वर। काशी से बाहर चक्रवर्ती सम्राट बन करके मस्तिष्क पर छत्र लगा करके भी रहो तो भी यहाँ के दिगंबर की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले वरम वाराणसी भिक्षाम न लक्षाधिपतान्यपतः लक्षाधीशो विषेद गर्भम तदभि भिक्षासी न गर्भभाग। अन्यत्र बड़े बड़े लखपति, यही लिखा है यहाँ पर, लक्षाधिपतान्यतः। लखपति दिया, आगे का नाम जोड़ लो आप, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अनंतपति, जो भी होगा वो जहाँ भी मरेगा मुक्त तो नहीं होगा ना। और यहाँ भीख मांगने वाला भी मुक्त हो जाता है क्या? यहाँ यही लिखा है लक्षाधीशो विषेद गर्भम। लखपति करोड़पति को भी एक दिन माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, पर तद भिक्षासी न गर्भभाग। काशी में रहने वाला भिक्षुक भी पुनः माँ के गर्भ में प्रवेश करने का कष्ट नहीं उठाता है। 9 महीने गर्भ के नरक में रहने का दुर्भाग्य उसे देखना नहीं पड़ता है। इसलिए बाहर का धनपति भी यहाँ के खाकपति से श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ का खाकपति भिखारी भी श्रेष्ठ है। भिक्षा पे यत्र भिक्षुभ्यो दत्ता आम्लक संहिता। यहाँ अगर किसी को बहुत ज़्यादा भिक्षा देने की हिम्मत नहीं हो, भगवान ने इतना धन न दिया हो, तो कहते हैं आम्लकी, आंवले के बराबर भी भिक्षा दे दो, पर बांट के खाओ। और काशी की तो विशेषता है काशी में तो कहावत है, देवी सांड सीढ़ी सन्यासी और इनसे बचे तो सेवे काशी। क्या देवियों को बांटो पहले। बहुत से बेचारे घर से निकाल दिए गए, भिक्षाटन कर रहे हैं, तो इन देवियों को बांटो। देवी फिर सांड बहुत घूमते हैं, अब तो थोड़ा कम कर दिया, लगता है मोदी जी के आने के बाद में कुछ कम दिखाई देते हैं। इनको बांटो, फिर इनसे जो बच जाए
फिर सीढ़ी में अगर टूट फूट हो गई तो उसमें लगाओ, उससे भी जो बच जाए तब से वो काशी क्या बांट के खाओ, वैकुंठ में जाओ। अकेला खाए हरकत, बांट के खाए बरकत। और अकेला हमारे यहाँ तो गीता जी में भगवान कहते हैं, वह जो व्यक्ति जो अपने लिए भोजन करता है वह तो अपना पाप पका के खाता है। क्या? बिना दिए तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। यत किंचित, जो हमारी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, शक्ति हो, इतना भी ध्यान रखना चाहिए हमारी श्रद्धा हमारी शक्ति क्या है ये ऊपर वाले से ज़्यादा हमको भी नहीं मालूम। क्या? ऊपर वाला जितना हमारे बारे में जानता है उतना तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम भी बहुत सी चीज़ें तो ऐसी होती है जो हम रख के भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कहाँ गई, खोजने पर भी नहीं मिलती है कभी कभी, पर ऊपर वाले को सब मालूम होता है। तो यहाँ की जो आमल की सम्मता भिक्षा है, क्या कहा है आगे सुने। सुमेरुणाम पित्तुलिता वाराणस्याम गुरु भवेत। वह सुमेरु पर्वत से भी श्रेष्ठ गुरु भारी हो जाती है। वर्षासन में यो दद्याश्याम सीदत कुटुम्बिने। एक वर्ष का जो अन्न, इसलिए यहाँ अन्न भी बांटा जाता है? ये सब शास्त्रों का पढ़ने का परिणाम है। शास्त्रों को जो पढ़ते हैं शास्त्र के अनुकूल चलने का प्रयास करते हैं, और जिन्होंने इन शास्त्रों को देखा नहीं सुना नहीं वो बेचारे क्या करेंगे। है बहुत कुछ है तो कुछ जानते नहीं धर्म होता क्या है। वो तो शराब में, वो विदेशी शराब 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार की शराब, वो इतने रुपए तो बोतल में लग जाते हैं। फिर बोतल के बाद में अगर नचनियाँ आएगी तो उसको भी देना पड़ेगा। दुनिया भर का अपराध करने में, पाप करने में व्यक्ति पैसे को बर्बाद कर देता है। अच्छा, लक्ष्मी किसकी है जो हमारे पास में आई है? कहाँ से आई है? बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण की धर्मपत्नी है, और उसका हम दुरुपयोग करेंगे, भगवान सहन कैसे करेंगे? भगवान ने कुछ दिया हमें, प्रारब्धवश जैसे भी दिया, और उसका हम दुरुपयोग करेंगे। सदुपयोग करो तो भगवान खुश, पर भगवान की धर्मपत्नी का हम बुरे कामों में विनियोग करेंगे और वो हमको माफ भी कर देंगे, ये असंभव है। इसलिए लक्ष्मी हमारे और हमारे बाप की नहीं है, किसी की गुलाम नहीं है। किसी की गुलाम होती तो हमेशा राजा राजा ही बना रहता, हमेशा प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बना रहता। यह तो रोज का झगड़ा है, कोई देश छोड़ के भाग रहा है क्या? और लोग ये और कह रहे हैं यहाँ वाले का भी नंबर आने वाला है। सपने तो देख ही रहे हैं, योजना तो वही है उनकी, चाहते तो वही हैं, और हिंदुओं की जो अनेकता है उससे उनको बल भी मिलता है, संबल भी मिलता है। संगी शक्ति कलो युगे, संगठन हमारे अंदर है नहीं। नेताओं ने हमको विविध जातियों में बांट दिया है। मंच पर खड़े होकर कहते हैं हम जाति नहीं मानते, जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई। चुनाव में जाति कैसी चलती है, वोट कैसे, टिकट किसको दी जाती है? और अब तो जाति गणना का हल्ला हो रहा है। केवल जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा कोई काम नहीं नेताओं के पास में। वाराणस्याम वृषभोज्यम यो दद्यान निरुपायने। जो काशी में वृषभ का दान करता है, एकदाचित तो शुद्धानो दुख भुंक्ते नृशर्षभः। वो जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं करता है। वाराणस्याम निवसताम यत् पुण्यमुपजायते तदेव संभाषयितुम फलम त्वविकलम भवेत। काशी में रहने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है
वह पुण्य अनंत गुना होता है। ब्रह्महत्यादि पापानि तस्य नामोपि कीर्तनात्। काशी के नाम का कीर्तन करने मात्र से ब्रह्महत्या का नाश हो जाता है। भैरव महाराज घूमते घूमते अंत में काशी में पहुँच ही गए। चलिए काशी में पहुँचते हैं। क्षेत्रे प्रविष्ट मात्रेथ भैरवे भीषणाकृतौ हाहेत्युक्त्वा ब्रह्महत्या पाताल तलमाविशत। हाय 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 हाय। काशी में प्रवेश करने के पूर्व ही वो ब्रह्महत्या ने हाय 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 चिल्लाना शुरू कर दिया और काल भैरव के हाथ को छोड़ करके पाताल में आविशत, पाताल में प्रवेश कर गई। कपालम ब्रह्मणो रुद्र सर्वेषामेव पश्यताम् हस्तात् पतितमालोक्य ननर्त परमया मुदा। अपने सामने भैरव बाबा ने अपने हाथ को छोड़ के उस ब्रह्मा जी के कपाल को जब गिरता हुआ देखा तो नृत्य करने लगे खुशी के मारे। चलो ये हत्या तो खत्म हुई, इसने तो पिंड छोड़ा। नृत्य करने लगे परया मुदा आनंद पूर्वक। विधि कपालम नामुंचत करम अत्यंत दुस्सहम। जब तक नहीं छोड़ा था इसने तब तक भैरव बाबा बहुत दुखी थे। शूलिनो ब्रह्मणो हत्या नापेति स्मृचया क्वचित साकाश्याम क्षणतो नष्टम कथम काशी न दुर्लभा। शूलिनो ब्रह्मणो हत्या। काल भैरव की लगी हुई जो ब्रह्म हत्या है वो अन्यत्र कहीं भी नष्ट नहीं हुई और काशी में प्रवेश करते ही जो भाग खड़ी हुई। भला बताओ महर्षि अगस्त, काशी अन्य तीर्थों से श्रेष्ठ क्यों न कही जाए। अतः प्रदक्षिणी कार्या पूजनिया पुरी तुयं। इसलिए काशी परिक्रमा करने की योग्यता रखती है, पूजा करने की पात्रता रखती है। इसकी पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए। वाराणसी थी काशी थी महामंत्र में मम जपन। ये नाम, ये केवल नाम ही नहीं है, ये मंत्र भी है। वाराणसी काशी, ये आनंद कानन शमशान, ये मंत्र भी इनका जप भी करना चाहिए। ऐसा लिखा, यावत जीवम त्रिसंधे जंतु जंतु जातु न जायते। त्रिकाल में संध्या करने के बाद इनका जो जप करता है वह पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करता है। आनंद कानने यस्य चित्तम संस्मरेत सदा तत्क्षेत्र नाम श्रवणान्न भूयो अभिजायते। आनंद कानन के नाम का जो अपने चित्त में सदा स्मरण करता है वह भी पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करता है। रुद्रावासेव से नित्यम नरो नियतमानस एनसामपि संभारम कृत्वा कालाद् विमुच्यते। रुद्रावासी, रुद्रवास काशी का नाम है जहाँ रुद्रगण रहते हैं। इसका नाम स्मरण करने वाले का कभी अमंगल नहीं होता, पुनर्जन्म नहीं होता। और फिर महाश्मशान, महाश्मशान महासाध्य यदि देवाद्विपद्यते पुनः शमशान शयनम नैक्वापि लभते पुमान। इस महाशमशान भूमि में अगर एक बार शमशान भूमि पहुंच गया तो दोबारा किसी और शमशान भूमि में पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जन्म ही नहीं लेगा तो मरेगा कैसे, और मरेगा ही नहीं तो फिर शमशान जाएगा कैसे। कपाल मोचनम काश्याम स्मरिष्यन्ति मानवाः। कपाल मोचन की इस कथा को जो स्मरण करेगा, सुनेगा, वो महापातक नाशन है। ये आगस्त्य तीर्थ प्रवरे स्नानम कृत्वा विधानतः तर्पयित्वा पितॄन् देवान् मुच्यते ब्रह्महत्यया। इस तीर्थ में स्नान करने वाले को, पितरों का तर्पण करने वालों का, तर्पयित्वा पितॄन् देवान्, देवताओं का तर्पण करने वाले का ब्रह्महत्या मुच्यते,
ब्रह्म हत्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अशाश्वतमिदं ज्ञात्वा, आहा, संसार में सब कुछ नाशवान है, ये शरीर भी नाशवान ही है, धन दौलत सब कुछ नाशवान है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जिस धन को हम जोड़ रहे हैं हमारे साथ जाने वाला नहीं, जिस कोठी को हम बहुत प्रेम से बनाते हैं वो हमारे साथ जाने वाली नहीं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बहुत मेहनत करके मकान बनाया, अब गृह प्रवेश करेंगे, उसके पहले मालिक जी ऊपर चले गए, राधे राधे। कौन गृह प्रवेश करेगा, कौन उस कोठी का आनंद लेगा? कितना मेहनत किया था, कितना परिश्रम करने के बाद धन इकट्ठा किया था। 20 वर्ष पहले ज़मीन ली, 20 वर्ष बाद जैसे तैसे मकान खड़ा हुआ, अब गृह प्रवेश का मुहूर्त निकल गया, पर उसके पहले ही वो आरक्षित जो टिकट थी, आरक्षित ऊपर जाने वाली, क्या उसका आरक्षण जब हम जन्म लेते हैं उसी दिन हो जाता है। आने के लिए तो आरक्षण नहीं होता है, और जाने की आरक्षण की टिकट पहले से कटी हुई है, हमें नहीं मालूम। इसीलिए शास्त्रोचित जीवन जीना चाहिए। व्यर्थ में छोटा सा जीवन है और दुनिया भर के पाप कर्म करने की क्या आवश्यकता है। कुछ लोग 7 पीढ़ी, कुछ लोग 100 पीढ़ी की योजना बनाते हैं, कुछ लोग 1000 पीढ़ी की योजना। जो बड़े बड़े अरबपति हैं, इनकी क्या योजना है? इनको मालूम है कि हमारी आने वाले सारे पीढ़ी विकलांग होगी, हम कमा के छोड़ जाएं, वो बैठे बैठे खाते तो रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे क्या? इसी डर से इतना हाय धाय, इतना भाग दौड़ करते हैं। बड़े बड़े काम जिनके यहाँ होते हैं वो सब्जी भी बेच रहे हैं, क्या मतलब क्या बता रहे, वो बेचारा गरीब को जीने दो हैं। हवाई जहाज जिनके यहाँ बनती है, ट्रक जिनके यहाँ बनते हैं, सुमो सफारी इंडिका जिनके यहाँ बनती है, हीरो होंडा जिनके बनते हैं, उनसे जब पेट नहीं भरता तो नमक की शरण में जाके कहता है नमकम शरणम गच्छामि, ये नमक से पेट भर जाएगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। क्या मानसिकता है? अरे जो हवाई जहाज नहीं बना सकता उस बेचारे को नमक का काम तो करने दो, वो कहाँ जाएगा? पर नहीं, सब हमें को मिल जाए। और इनके एप्लीकेशन में गड्डी होती है, इसलिए इनको लाइसेंस भी मिल जाता है, और बेचारे गरीबों को लाइसेंस नहीं मिलता क्योंकि पीछे कोई दम नहीं होता है, इसलिए वो एप्लीकेशन वहीं सड़ जाती है। कैसे चलेगी बिना पहिए के? पहिया तो लगाओ, अटेशी भर के। पाप भक्षणमासाद्य कृत्वा पापशतान्यपि कुतो बिभ्येति पापेभ्य काल भैरव सेवक। पाप भक्षण करने वाले, इसलिए पाप भक्षक नाम भी है काल भैरव का, और जिनसे काल भी, भैरव माने डरता है, भयभीत होता है, इसलिए भी इनका काल भैरव नाम है। तो कुतो बिभ्येति, काल भैरव के सानिध्य में रहने वाले को किसी प्रकार का भय करने की जरूरत नहीं है। भैरव पूजा करने की प्रक्रिया है। अष्टम्याम चतुर्दश्याम रवि भूमि यवासरे यातांश भैरवीं कृत्वा कृते पापे प्रमुच्यते। अष्टमी तिथि को अथवा चतुर्दशी को, रविवार को, भूमि यवासरे अर्थात भोमवार को भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करना चाहिए। काल भैरव भक्तानां सदा काशी निवासिनां विघ्नं यः कुरुते मूढ़ दुर्गतिम मवाप्नुयात्। काशी में वास करने वालों को जो पीड़ा देता है, काल भैरव भगवान उसकी बड़ी दुर्गति करते हैं। हाँ, विश्वेश्वरेपि भक्ता नो भक्ता काल भैरवे काश्यांते विघ्न संघातम
लभन्ते तु पदे पदे। यह भी लिखा है यहाँ पर कि भगवान भोलेनाथ की तो पूजा करता है पर काल भैरव का दर्शन नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को काशी में बहुत पद पद पर विघ्न प्राप्त होते हैं। तीर्थे कलोदके स्नात्वा कृत्वा तर्पणमत्वरम विलोक्य कालराजं च निर्यादुद्धरेत् पितॄन्। काशी में माँ गंगा में स्नान करने के बाद में, संध्या अर्चना करने के बाद में और भगवान काल भैरव का दर्शन करके, तर्पण करके, विलोक्य कालराजं च, कालराज का जो दर्शन करता है उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अष्टो प्रदक्षिणीकृत्य, काल भैरव मंदिर में जाने का अवसर मिले तो 8 परिक्रमा करनी चाहिए। अष्टो प्रदक्षिणीकृत्य प्रत्यहम पाप भक्षणम। यह तो प्रतिदिन के लिए लिखा है, प्रत्यहम काल भक्षणम पाप भक्षणम। जो प्रतिदिन 8 परिक्रमा करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नरो न पापे लिप्येत मनोवा काय संभवे। मानसिक पाप किया हो, चाहे वाचिक पाप किया हो, चाहे शारीरिक पाप किया हो, 3 प्रकार के पाप होते हैं और ये कुल मिला के 10 प्रकार के पाप होते हैं। 3 कायिक पाप होते हैं, 3 मानसिक पाप होते हैं और 4 वाचिक पाप होते हैं। तो इस प्रकार से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तस्मिन्नामर्द के पीठे यवत्वा स्वाभिष्ट देवतां षण्मासं सिद्धिमाप्नोति साधको भैरवाज्ञया। 6 महीने तक कोई भैरव मंदिर में साधना करे तो निश्चित उसे मन इच्छित लाभ प्राप्त हो जाता है। वाराणस्याम उषित्वा यो भैरवं न भजे नरः। काशी में रहने वाला अगर भैरव बाबा का भजन नहीं करता है, अर्थात उनका दर्शन पूजा नहीं करता है, तो तस्य पापानि वर्धन्ते शुक्ल पक्षे यथा शशि। उनके पाप वैसे ही बढ़ते हैं जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते रहते हैं, रोज एक एक कला। यम यम सिंचन्ते कामं पाप भक्षण सेवया बलि पूजोपहारे स तम तम स समवाप्नुयात्। काल भैरव की पूजा करके मनुष्य जिस जिस कामना का चिंतन करता है वो कामना उसकी पूरी हो जाती है। कालराजम नय काश्याम प्रतिभूताष्टमी कुजम। अष्टमी को अथवा कुजम माने मंगलवार को भजे तस्य क्षेत्र पुण्यम कृष्ण पक्षे शशि। यह काशी में जो अष्टमी को और मंगलवार को जो काल भैरव का दर्शन और पूजन नहीं करता है उसके सारे पुण्य क्षय हो जाते हैं। कैसे होते हैं? बोले कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं जैसी क्षीण होती है, ऐसे उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। श्रुत्वाध्यायमिमं पुण्यं ब्रह्मत्यापनोदकं भैरवोत्पत्ति संज्ञांच सर्वपापे प्रमुच्यते। ये भैरव बाबा के कपाल मोचन की कथा को जो श्रद्धा पूर्वक सुनता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसके बाद में दंड पानी का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे दंड पानी जो यहाँ भोलेनाथ ने बैठा रखे हैं हाथ में दंड दे करके, कहीं देहली विनायक बैठा रखे हैं, कहीं ढूंढी गणेश बैठा रखे हैं, कहीं दंड पानी भगवान को बैठा रखा है। यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप में रखने के लिए हाथ में दंड भी दे रखा है। कोई वैसे नहीं माने तो डंडा किस लिए है? वैसे तो पुलिस की वर्दी देख के ही जो सज्जन है वो अपराध नहीं करते, पर फिर भी कोई करे तो डंडा किस लिए? और डंडा नहीं चला सकते तो फिर वर्दी की ज़रूरत क्या है? क्या है? इसलिए तो योगी जी सीधे बुलडोजर पहुंचा देते हैं। शासन का यही मतलब है, अपराध करने से पहले
अपराधी को लाखों बार सोचना पड़े कि हम जो अपराध करने जा रहे हैं उसके बाद में हमारा क्या होगा। जिस शासक का प्रजा में डर न हो, जिस शासक का प्रजा में भय नहीं हो, उसको शासन करने का अधिकार नहीं है, वो शासन करना जानता ही नहीं। बर्यान समाचक्ष्व हरिकेश समुद्भव। अगस्त जी ने प्रश्न किया, हे शिखी वाहन, हे मयूर वाहन, मैं आपसे हरिकेश का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे वो दंड पानी बने, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। और उनके दो गण थे, एक का नाम संभ्रम और एक का नाम विभ्रम। ये दो गण ऐसे हैं जो समाज को, जनता को विभ्रम में डालते रहते हैं, भ्रम में डालते रहते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ रहूँ कि जाऊँ, कि यहाँ रहूँ कि जाऊँ, कि ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं, उसकी काशी छूट जाती है, उसका तीर्थ छूट जाता है। क्या करूं, कथा में जाऊं कि नहीं जाऊं, राधे राधे। ये भ्रम कौन पैदा करता है, लिखा है शास्त्रों में सब। संभ्रम और विभ्रम उभो कथम तदनुगामिनो हो, विभ्रांति कारिणो क्षेत्रम वैरिणाम सर्वदा नृणाम। ये मनुष्यों के दुश्मन है दोनों। कौन, संभ्रम और विभ्रम। विभ्रांति कारिणो, ये खोपड़े में विभ्रम पैदा कर देते हैं। सदा सर्वदा इनका यही काम है, इसी के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, इसी के तनख्वाह पाते हैं, दूसरा कोई काम थोड़े इनके पास में। सम्यक प्रच्छे भवता काशीवासी समाहितम कुंभ संभव विप्रशे दंडपाणि कथानकम। स्कंद जी बोले, भगवान भोलेनाथ के जो बड़े वे पुत्र हैं षडानन, 6 माताओं का दूध एक साथ पिया, इसलिए 6 मुख हो गए। तो उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। यदा कर्ण्य नर प्राज्ञ काशीवास से यत्फलम। इसको सुनने मात्र से काशीवास का फल मिल जाता है। सुनो महर्षि, रत्नभद्र इति ख्यात पर्वते गंधमादने। गंधमादन पर्वत का एक हिस्सा था, रत्नभद्र नाम का पर्वत। उसमें कि यक्ष रहते थे, बहुत बड़े पुण्यात्मा थे। लक्षश्री ही, लक्ष्मी जी उनके यहाँ शोभा बढ़ाती थी। परापूर्व अधार्मिक, बड़े भारी धार्मिक महापुरुष थे। शांभवीनाथ योगेन गेहमुत्सृज्य पार्थिवम आशसाद शिवम शांतम शांत सर्वेन्द्रियार्थक। उन्होंने शांभवी मुद्रा धारण करके अपने शरीर को छोड़ दिया था। उनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम सुनो। पितुर्परतेशोऽथ पूर्णभद्र महायशः। पूर्णभद्र नाम का एक पुत्र था, वह वहाँ पर व्यवस्था देखने लगा। वह भी पुण्यात्मा था और उसका वैभव भी बड़ा अद्भुत था। संसार ताप संतप्ता वैवामृत सैकरम अपत्यम पतताम पोतम बहुक्लेश महारणवे। धन धान्य तो बहुत था, संपत्ति बहुत थी, पशुधन भी था, सोना चांदी हीरे मोती भी थे, पर एक समस्या थी, संतान घर में नहीं थी। और जब संतान घर में नहीं थी तो कनक कुंडला उसकी पत्नी का नाम था। वो रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ अपनी पत्नी से कहने लगा, हे देवी, ये जो महल है ये मुझे खाने को दौड़ रहा है, ये सोना चांदी मुझे सर के ऊपर गिर रहे हैं, मानो मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। पूर्णभद्रोथ संवीक्ष्य मंदिरम सर्वसुंदरम। मंदिरम सर्वसुंदरम, सबसे श्रेष्ठ जो मैंने महल बनाया है यहाँ पर बालक की किलकारी नहीं है। घर कब अच्छा लगता है? अच्छा, घर कहते किसको हैं? क्या
मकान बनने से घर नहीं हो जाता। गृहिणीम गृहमुच्यते, घर वाली जहाँ रहती है उसको घर कहते हैं, और घर वाली चली गई तो फिर घर काहे का, वो तो आश्रम हो गया। अगर मकान का नाम घर होता तो इसको भी घर कहते लोग, इसको घर नहीं कहते, इसको धर्मशाला कहते हैं। मकान तो अस्पताल का भी होता है और उसको घर नहीं कहते क्योंकि वहाँ घरवाली नहीं रहती। ऐसे ही तमाम जगह है, बस अड्डा है, हवाई अड्डा है, भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। गृहस्थ परिवार जहाँ रहता है, पति पत्नी जहाँ रहते हैं, पति के रहने का नाम भी घर नहीं है। पत्नी जहाँ धर्म पत्नी रहती है उसको घर कहते हैं। तो ये घर मुझे शून्य लगता है। शून्यम दरिद्र हृदय जीर्णारण्यमिवाथवा पांथवत् प्रांतरिव खिन्नो तेववान अपत्यवान। यह धन संपत्ति मुझे चिढ़ा रही है। हे देवी, एक बात बताओ, ये घर कैसे सुख प्रदान करेगा जब तक संतान नहीं होगी? इस घर में मुझे चैन से नींद नहीं आती। ये मुक्ता मंडित जो खंबे हैं ये मुझे काटने को दौड़ते हैं। पद्म राग के बनी हुई दीवारें, अट्टालिकाएं, विद्रुम स्तंभ शोभाढ्यम, विद्रुम मणि के तो खंबे बने हुए हैं। ये जब चमचमाते हैं तो मुझे आग के सामान भयभीत करते हैं। प्रेंखत पताका निकरम मणिमाणिक्य मालितम कृष्ण गुरु महाधूप भोला मोद मोदितम। नाना प्रकार के यहाँ पर पहरेदार हैं, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य हैं, अगरू इत्यादि यहाँ जला करके सुगंधि फैलाई जाती है, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती। अनर्घ्य आसन संयुक्तम, हमारा शयन कक्ष अमूल्य बना हुआ है। रम्या अर्गल कपाट, ये सोने की अर्गलाएँ बनी हुई हैं। दुकूल, ये दुशाले इत्यादि मुझे शांति प्रदान नहीं करते। लंबी चर्चा है यहाँ पर, कितने बाग बगीचे लगे हुए हैं, कितने पक्षी चहचहा रहे हैं, कितनी कोयल कुहू कुहू कर रही है, आदि आदि तोते इत्यादि मंडरा रहे हैं। दीवाल पर बनी हुई दाड़िम के वृक्ष के ऊपर दाड़िम को लगा हुआ देख करके तोतों को भ्रम हो जाता है कि ये असली दाड़ू का पेड़ है, तो वह खाने के लिए चोंच मारते हैं। ये सब अद्भुत अद्भुत लिखा है। तो वह अपने पति को विलाप करते हुए देख करके पत्नी कहती, आप शांत हो जाओ। परपंतमिव प्रोचे प्रियम कनक कुंडला बभासे अंतर्वर्तनी स्वस्य यक्षिणी सा पतिव्रता। वह कनक कुंडला बड़ी ऊंची ऊंची श्वास लेती हुई पतिव्रता होने के कारण उसने आश्वस्त किया। पत्नी का धर्म है, पति अगर थोड़ा घबराए तो सांत्वना दे। पति का धर्म है, पत्नी इतस्ततः डगमगाए तो पति उसको आश्वस्त करे, संभाले। यही दोनों का अर्थ है। पाति थी पति, पाति रक्षति थी पति। जो रक्षा करे उसका नाम पति है। 35 टुकड़े करने वाले का नाम पति नहीं है, वह तो महाकसाई होता है। परंतु सिनेमा देख देख के बुद्धि भ्रष्ट हो गई बच्चों की, इसलिए टुकड़े करवा लेते, माँ बाप का कहना नहीं मानते। देव हेतु वदन्ते वम वृषम का पुरुषापते। हे स्वामी, आप व्यर्थ में क्यों प्रलाप कर रहे हैं? अरे भगवान भोलेनाथ के रहते हुए हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? और जो उद्योगी पुरुष है, परिश्रम करने वाला पुरुष है, उसको कभी हताश नहीं होना चाहिए। किमुद्यम्बताम पुंसाम दुर्लभम ही चराचरे। उद्योग करने वाले के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं, और आलसी के लिए कुछ भी सुलभ नहीं। दो आलसी मित्र थे, रास्ते में जा रहे थे, भूख लगी पर धूप के मारे परेशान थे तो किसी आम के पेड़ के नीचे सो गए।
तो नींद आ गई, तब तक एक आम गिरा दोनों के गाल के बगल से चोट पहुंचाता हुआ। तो बगल वाला दूसरे को कोहनी मारता है, ए क्या बात है, सोने दे। अरे बोले बगल में आम गिरा है, मेरे मुंह में डाल दे। क्या बगल में आम गिरा है, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है, मेरे मुंह में डाल दे। वो कहता मूर्ख, अगर इतना ही मेरे पास में साहस होता, हिम्मत होती, तो मेरे पास क्या मुंह नहीं है, मैं अपने में डाल लेता। ऐसे ऐसे आलसी दुनिया में होते हैं। ततः पौरुष महालभ्य, इसलिए आप पुरुषार्थ का अवलंबन लो। ईश्वर भी किसकी सहायता करते हैं? ईश्वर भी पुरुषार्थी की सहायता करते हैं, आलसी की सहायता कोई नहीं करता। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य तो शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ईश्वरार्पित बुद्धि नाम स्फुरत्यग्रे मनोरथा। भगवान को जिसने अपनी बुद्धि को अर्पण कर दिया, उसके लिए मार्ग स्वतः ही सामने खुलता चला जाता है। क्योंकि परमात्मा को जिसने बुद्धि अर्पण कर दिया, हम तो केवल गाते हैं तन भी तेरा मन भी तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, पर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जवानी खर्चे, देना कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तेरा करते करते गाते गाते पूरी जिंदगी बीत गई। आज तक हमने सब कुछ अर्पण नहीं, कुछ भी अर्पण नहीं किया, गाते रोज है। ये धोखाधड़ी, इस भजन का क्या परिणाम होगा? तो ईश्वरार्पित बुद्धि नाम स्फुरन्त्यग्रे मनोरथाः। ईश्वर को जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है भगवान, उसके अनंत मार्ग खोल देते हैं। देवम हेतु वदन्तेवं भृशं का पुरुषापते। का पुरुष जो कायर पुरुष है, नपुंसक है, पुंसत्व विहीन है, स्वयं पुराकृतम कर्म देवम तच्चन ही। वह तो अपने किए हुए पूर्व कर्मों के भरोसे बैठा रहता है। हमारे भाग्य में नियम, क्या करें, हमारे भाग्य में नियम क्या। अरे उठो कुछ करो तो सही, और यही मान के बैठ लिया हमारे भाग्य में तो मरो भूखे, भीख तो मांगना ही पड़ेगा अंतिम। कौन भीख मांगता है? जो पुरुषार्थहीन होता है। पुरुषार्थ करने वाले तो विकलांग भी ट्रेनों में हम देखते हैं कुछ बेचते हुए नजर आते हैं। ततः पौरुषम आलम्ब्य तत्कर्म परिशांत ईश्वरम शरणम यायाद सर्व कारण कारणम। इसलिए हे पतिदेव, आप भगवान की शरण में जाओ। जब तक भगवान हैं तब तक किसी और की शरण में जाने की जरूरत क्या है? वो सारे जगत के कारण हैं, कारण के भी वही कारण हैं। अपत्यम द्रविणम दारा हारा हर्म्यम यया हया गजा सुखानि स्वर्ग मोक्षो च न दूरे शिव भक्तितः। शिव भक्ति से संतान भी प्राप्त होती है, धन दौलत वैभव विभूति, स्त्री पति घोड़े हाथी सब प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के सुख, इतना ही नहीं स्वर्ग भी प्राप्त होता है, इतना ही नहीं मोक्ष भी प्राप्त होती है। इसलिए विधातो संभवीं भक्तिं प्रिय सर्वे मनोरथा सिद्ध्योष्टो गृहद्वारम सेवन्ते नात्र संशय। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करिए, सभी मनोरथ आपके पूरे होंगे। सिद्धियो अष्टो गृह द्वारम सेवन्ते नात्र संशय। शिव जी की कृपा से अष्ट सिद्धियां, नव निधियों की प्राप्ति संभव है।
नारायणोऽपि भगवान् अंतरात्मा जगत्पति चराचराणाम अविता जाता श्रीकंठ सेवया। ये जितने भी देवता हैं ये भगवान शिव की कृपा से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। आप लोगों ने कभी देवता देखे? किसी देवता को नहीं देखे? बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का। अरे सूर्य भगवान देवता हैं, वायु क्या है? देवता है। जल क्या है? देवता है। हवा क्या है? ये क्यों है देवता? देवता का वैसे अर्थ तो आप जानोगे नहीं। दिव्य क्रीड़ा स्तुति मोद मद कांति स्वप्न गतिषु 10 अर्थों में दिव्य धातु का प्रयोग होता है। वहाँ तक तो आप पहुँचोगे नहीं। सीधा अर्थ बताता हूँ। देवता मतलब देने वाला। देवता मतलब देने वाला, जो रात दिन देता ही रहता, देता ही रहता, देता ही रहता, हमसे कुछ नहीं मांगता और फ्री में देता है सब कुछ। ये धरती माता देवता है। इसने हमको आश्रय दे रखा है, हमको नहीं दिखाई देती। सूर्य भगवान रात दिन प्रकाश देते, हमको नहीं दिखाई देते और वो प्रकाश फ्री में दे रहे हैं। बिल आ जाए तो खटिया खड़ी हो जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राटों के औकात भी नहीं है जो सूर्य भगवान के यहाँ से बिल आ जाए और चुका दें। और वायु का बिल आ जाए तो ये जो हम सांस लेते हैं ये कितनी महंगी है। ये तो उनसे पूछिए जो कोरोना में जिनको गैस नहीं मिली है। पैसा पास में होते हुए भी जिन भागों को गैस नहीं मिली उनसे पूछिए श्वास की कीमत क्या होती है। लाखों रुपए पास में है, करोड़ों रुपए जेब में है, फिर भी गैस नहीं मिल रही है। और लोग कहते हैं गैस के अभाव में मर गए। हालांकि गैस के अभाव में कोई नहीं मरता है, मौत आती है तभी कोई मरता है। ये तो केवल कहने की बातें, आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बातें हैं। जब तक सांस रहेगा तब तक उसको सांस मिलेगी। जब सांस पूरी हो गई उसके बाद संपूर्ण विश्व की संपत्ति में भी वो ताकत नहीं है जो एक सांस खरीद ले। हमारी संपत्ति क्या है? हमारे पास क्या कमाया हमने? हम अपनी कमाई से एक बाल जैसा विधाता ने बनाया है वैसा बाल नहीं बना सकते हम। ये बनाया, वो बनाया, ये कर दिया। अरे क्या कर दिया भाई? एक बाल तो विधाता ने जैसा बनाया बना के दिखा दो। बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़ी बड़ी कलाएं बनाते हैं, 1 मिनट में चित्र खड़ा कर देते हैं पूरे महल का। पर उनसे कहो अपना बाल जो सफ़ेद हो गया उसको ठीक कर लो जरा। औकात नहीं है। 4 दिन बाद में वैसा का वैसा हो जाएगा। हिजाब बनाने से क्या हो गया? 2 दिन बाद फिर वैसा ही हो जाएगा। और वो चूहे के से दांत जब निकलेंगे ना अंदर से, वो शिकायत करेंगे, बोले असली ये नहीं, असली तो ये है। इधर देखो हमारे पर, असली तो ये है। हे भगवान, आपने सुना है मृत्युंजयम सुतम लेभि शिवादोप्य नपत्यवान श्वेतकेतुर्विप्राप जीवितम कलपाशितः। शिलाद नाम के ऋषि थे, उन्होंने तप किया, संतान प्राप्त हो गई। और संतान भी कैसे प्राप्त हुई? भोले बाबा ने उनको अपना वाहन बना लिया, नंदी। शिलाद ऋषि के पुत्र थे। श्वेत केतु ने भी भगवान भोलेनाथ की आराधना करके संतान को प्राप्त किया। क्षीरार्णवाधिपति उपमन्यु प्रवाप्तवान अंधगोप्य भगवद्भंगे गाणपत्य पदोर्जितः। उपमन्यु ने भी प्राप्त किया, अंधक ने भी प्राप्त किया और भृंगीराम गाणपत्यम, ये तो भगवान गणपति के सेवक बन गए सब। जिज्ञाय सांगिनम संख्ये दिधीचि संभव शंभु सेवया प्राजापत्य पदम प्राप दक्ष संशैल्य शंकर। महर्षि दधीचि
इतना तप किया, इतनी साधना की, आहा, उनकी हड्डियों को मांगने के लिए देवताओं को आना पड़ा। हड्डियों को मांग करके वज्र बनाया, उससे वृत्रासुर का कल्याण किया। ये शंभु सेवा के प्रसाद से संभव हुआ। और दक्ष प्रजापति जो प्रजापति के पद पर विराजमान है, वीरभद्र ने तो कल्याण कर दिया था, स्वाहा। पर भोले बाबा बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, दीन बंधु हैं। जब देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान ये क्या हुआ, आप तो यज्ञ के रक्षक हैं, आपने यज्ञ का विनाश कैसे किया? बोले बिना विधि के जो कोई यज्ञ करेगा उसका यही हाल होगा। यज्ञ में भेदभाव करेगा, भगवान नारायण अलग हैं, शिव अलग हैं, ये जो भेदभाव करेगा उसका यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। एक देवता की पूजा होगी, एक देवता का अपमान होगा। राधे राधे। यज्ञ कैसे सफल होगा? यज्ञ में सभी देवताओं का पूजन अनिवार्य है। एक देवता का अपमान होगा तो वो देवता विघ्न कर देंगे। इसलिए प्राजापत्य पदम प्रापद अक्षः, पुनः भगवान ने कृपा करके उनको बकरे का ही सर लगाया पर जीवित कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ की सेवा से ये सब संभव है। आप भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाओ। मनोरथ पथातीतम यच्च वाचाम गोचरम, गोचरो गोचरे कुर्यात् तत्पदम क्षणतो मृड। जितने भी मनुष्य के मनोरथ हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। अनाराध्य महेशानम सर्वदम सर्वदेहिनाम कोपि क्वपि किमप्यत्र न लभते ते निश्चितम। भगवान भोलेनाथ की आराधना किए बिना संपूर्ण देहधारियों के बारे में कहते हैं सर्वदम सर्वदेहिनाम, संपूर्ण प्राणियों को सब कुछ देने की जो क्षमता रखते हैं, बिना उनकी आराधना के कोई भी प्राणी कोई किसी भी पदार्थ को किमप्यत्र इस धरती पर कहीं भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तस्मा सर्वप्रयत्नेन शंकरम शरणं व्रज यदिच्छसि प्रियं पुत्रं प्रिय सर्वजनेनकम्। तस्मात् इसलिए सभी प्रकार से आप निश्चय कर लीजिए और प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की शरण में चले जाइए। जो आप चाहते हो ऐसा ही प्रिय पुत्र, आपको प्रिय लगने वाला पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे ये तपस्या करने जाएंगे, कैसे पुत्र की प्राप्ति होगी और फिर वह पुत्र कैसे तप करेगा, उसको भगवान कैसे दंड नायक बनाएंगे, ये कथा 4 बजे प्रारंभ करेंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, क्या बात है भैया, कहाँ रहते हो आप? कानपुर से तो यहाँ आ गए और यहाँ से यहाँ नहीं आ पाते।